ये देखिए सरकारी नौकरियां सबको मिलें ये संभव नहीं है। लोग जो हैं स्वरोजगार पैदा करें और दूसरों को भी रोजगार दें। 12,000 को परमानेंट करने की उन्होंने बात कही है, लेकिन 12,000 ही काफ़ी नहीं है। बाकी सब लोगों के साथ भी इंसाफ हो, वो नियमित हो। 50+ का नारा है भाजपा का और आम आदमी पार्टी कह रही है कि 40 तो पहले ही आ चुके हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हवा है, क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा को टक्कर देगी आम आदमी पार्टी? गिफ्ट में मिल जाएंगी, इनको तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लगता है टक्कर में है आम आदमी पार्टी? अरे मुझे नहीं मालूम भैया कौन टक्कर में है कौन नहीं। हम कोई ऐसा साधन हो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4 लोगों को खड़ा कर सकें तो कोई किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा, सारे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे। फ्री बिजली पानी का रविंदर रैना ने कहा है, क्या जम्मू कश्मीर में फ्री बिजली अध्यक्ष पानी? जी हैं हमारे, अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो सोच समझ कर ही कहा होगा। तो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पहले भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली के खजाने जो हैं वो खोल रखे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम हो, पंचायतों को और अधिकार दिए जाएं और पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद जुगल किशोर शर्मा जी है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी जी आ रहे हैं और क्या कुछ बड़े ऐलान करने वाले हैं, इनसे जानेंगे। सर, पीएम मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, क्या कुछ बड़े ऐलान होंगे जम्मू कश्मीर में? 24 अप्रैल जो है वो पंचायती दिवस रहता है और पंचायती दिवस पर पंचायत ग्राम सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का सांबा जिला में पल्ली पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर चुने हुए जितने भी पंचायत के मेंबर्स, पंच, सरपंच, बीडीसी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स और उसके अलावा भी लोग जो हैं वो रहेंगे। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम हो, पंचायतों को और अधिकार दिए जाएं और पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो हैं वो पंचायतों और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से लगें। इस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा जोर जो है वो दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पहले भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली के खजाने जो हैं वो खोल रखे हैं और विकास जो है वो हो रहा है और चहुमुखी विकास हो रहा है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में इस समय उपराज्यपाल महोदय काम कर रहे हैं, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की है और उनका समाधान भी निकाला है और जम्मू कश्मीर में अमन शांति के साथ साथ जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर में लोगों को रोज़गार मिले, इन सब विषयों पर तो काम चल ही रहा है। रोजगार को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? पीएचई डेली विजिट हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए, कहाँ तक ऐलान हो? ये देखिए सरकारी नौकरियां सबको मिलें ये संभव नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो और उसके बाद लोग जो हैं स्वरोजगार पैदा करें और दूसरों को भी रोजगार दें, इस पर जो है वो जोर दिया गया है और प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना के माध्यम से और वैसे भी नौजवानों को प्रेरणा दी है कि भाई आप समय आगे आएं और अपने पांव पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा तभी जब हम ही आत्मनिर्भर होंगे। तो इसलिए उस ओर भी देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार नहीं पूरा हो सकता, कितनी सरकारी नौकरियां होंगी, लेकिन हम सब जो नौजवान हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें आगे आना होगा। स्वरोजगार पैदा करने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देना होगा, उसके साधन जुटाने का प्रयास होना चाहिए। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। रही बात आप कर रहे हैं कि भाई डेली विजिट और दूसरे जो लोग हैं रोज़मर्रा धरने और प्रदर्शन करते हैं, घेराव भी करते हैं, ये भी बात आपकी सत्य है कि भाई उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इन सब की बात को लेकर भी हम बड़े सजग रहे और संसद में भी हमने इन सब की आवाज़ को बुलंद किया। बजट सेशन के दौरान बजट भाषण में हमने केंद्र सरकार से, वित्त मंत्री से भी ये प्रार्थना की कि भाई यूटी प्रशासन का सहयोग करें आर्थिक तौर पर ताकि इन सब लोगों को नियमित किया जाए। हालांकि उपराज्यपाल महोदय जी ने इस ओर कदम आगे बढ़ाए हैं। 12,000 को परमानेंट करने की उन्होंने बात कही है, लेकिन 12,000 ही काफ़ी नहीं है। बाकी सब लोगों के साथ भी इंसाफ हो, वो नियमित हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले। महंगाई कब कम होगी? क्योंकि आसमान छू रही है महंगाई। पेट्रोल के दाम ले लीजिए, सिलेंडर के दाम ले लीजिए, सब्जियों के दाम ले लीजिए, आम जनता है वो महंगाई के तले दबती जा रही है।
तो कब बीजेपी इस पे ध्यान देगी और कब महंगाई कम होगी? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बस में नहीं रहती, और विशेष तौर पर अब डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की बात अगर करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब दाम बढ़ते हैं तो जहाँ भी दाम बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने इस ओर पूरा ध्यान दिया है और इसे कंट्रोल रखने में पूरा सहयोग जो है वो कर रहे हैं। जी, तो जिस तरह से रोजगार के लिए हर दिन मतलब कि युवा रहते हैं सड़कों पर, क्या कहना चाहिए? देखिए, पढ़े लिखे नौजवान हैं और रोज़गार उनको मिले, ये उनका हक बनता है, और जितनों को सरकारी नौकरी मिलती है वो तो ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा भी हमें काम करना होगा, स्वरोज़गार पैदा करना होगा। अगर हम पैसे की वजह से कहीं कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार ने ऐसे कई साधन जो हैं वो उपलब्ध करवाए हैं जिससे हम सरकार का सहयोग ले सकते हैं और अपने साधन जुटा सकते हैं, स्वयं भी स्वरोज़गार पैदा करें और दूसरों को भी रोज़गार देने का प्रयास करें। अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो उसे दूर करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। 50+ का नारा है भाजपा का और आम आदमी पार्टी कह रही है कि 40 तो पहले ही आ चुके हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हवा है, क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा को टक्कर देगी आम आदमी पार्टी? अच्छा, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई हम 50+ का टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 45 सीटों से ऊपर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है और कई सालों से लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अगर वो 50+ पर पहुंच रही है और जो 40 रह गई हैं बाकी पार्टियां, और यहाँ पर कोई नहीं है, साफ हो गए सारे। अब जिसका आप नाम ले रहे हैं वही है, ये इनको वो गिफ्ट में मिल जाएंगी, इनको तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लगता है टक्कर में है आम आदमी पार्टी? अरे मुझे नहीं मालूम भैया कौन टक्कर में है कौन नहीं, हम इतना ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और वो काम कर रही है, उन्होंने काम करके दिखाया है, इसलिए लोगों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा जहाँ पर लोग जो हैं मेंबर असेंबली, मेंबर MLC, हमारे जो पूर्व मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन कर रहे हैं। कारण क्या है कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें उनको अपना भविष्य दिखाई देता है। और रही बात दूसरी जो आप कह रहे हैं कि भाई जो जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं कि उस पार्टी में भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका अपना नाम है, उनका लोगों में अपना स्थान है। हर आदमी प्रयास करता है कि भाई मैं भी राजनीतिक अपना भविष्य जो है वो उज्जवल करूं, तो कहीं ना कहीं कोई लोग कहीं कहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे आप प्रश्न पूछते हैं तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक विधानसभा में टिकट देने के लिए एक ही टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा साधन हो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4 लोगों को खड़ा कर सकें तो कोई किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा, सारे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे। लेकिन संविधान के अनुसार ही कार्य होगा ना, तो आप भी जानते हैं कि एक विधानसभा में एक ही व्यक्ति एक पार्टी से खड़ा हो सकता है। अब हम 2-2, 3-3 लोगों को तो सीट दे नहीं सकते। अब जब लोगों को लगता है कि यार हमें सीट नहीं मिलेगी, हमें सीट नहीं मिलेगी जहां हमारा भविष्य नहीं है, जहां हमें लगता है कि हम दूसरी पार्टी में जाकर कुछ कर सकेंगे, तो इसलिए लोग ज्वाइन करते हैं। करें ना, हमें कोई उससे ऐतराज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ मुकाबला नहीं है, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किए हैं वो ऐतिहासिक और साहसिक हैं, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ही फ्री बिजली पानी का रविंदर रैना ने कहा है, क्या जम्मू कश्मीर में फ्री बिजली अध्यक्ष पानी? जी हैं हमारे, अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो सोच समझ कर ही कहा होगा। क्या ये आम आदमी पार्टी की कॉपी की जा रही है जिस तरह से उन्होंने? मैंने तो कभी उनका सुना ही नहीं कि भाई वो जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं ना, हाँ मालूम है मुझे, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं ना वो तो दिल्ली में जाकर या फिर पंजाब में जाकर आप पूछेंगे भाई वहाँ लोगों का क्या हाल है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि अगर रविंदर रैना जी ने कहा है कि फ्री बिजली तो उनको जम्मू कश्मीर में वो देंगे, और बात की जाए इलेक्शन की टक्कर में, और आम आदमी पार्टी कहीं टक्कर में नहीं दिख रही और बीजेपी ही यहाँ पर बहुमत से जीतेगी। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, OHN 24।